So hello everyone and once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant and ALET का notification आ चुका था कि एग्जाम कब होने वाला है, and finally ALET 2025 के एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑल्सो आउट एंड हर बार की तरह हम इसका प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग का वीडियो आप सब लोग के लिए लेके आए। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोग को मेरे से एक प्रॉमिस करना होगा कि जैसे आप लोगों ने हमें क्लैट के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप लोग ने लगातार सवाल पूछते गए थे एंड हम उनके जवाब भी देते गए, तो आप लोगों को इस पे भी लगातार क्वेश्चंस पूछते रहने हैं और कोई भी दिक्कत रहनी है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो इस साल क्लैट लिख रहे हैं। तो वी हैव 2 बैचेस, दैट्स अ वीकडे बैच, 2 आवर बैच लगातार मंडे टू फ्राइडे होने वाला है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इस बार दिसंबर में क्लैट लिख रहे हैं, एलेट लिख रहे हैं एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो आगे लिखने वाले हैं। देन नेक्स्ट ईयर जो क्लैट लिखने वाले हैं उनके लिए भी वी हैव अ बैच, बट इट्स अ वीकेंड बैच। तो पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, स्कूल मिस मत करो, बट सैटरडे संडे हमें दे दो और यहाँ 1.5 घंटे की बढ़िया क्लासेस होंगी ओनली स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट जो क्लैट 26 लिखने वाले हैं। एंड जैसे कि 3 ईयर LLB के बच्चों का ऑलरेडी वी हैव अ बैच, नाउ वी आर कमिंग अप विद अ न्यू बैच कमिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। इट्स अ वीकेंड बैच अगेन, सो सारी डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, लिंक हैज ऑलरेडी बीन गिवन नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर एलेट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए। सो ये जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे यही स्क्रीन पे खुलने वाला है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड इनिशियली किसी काम का नहीं, क्योंकि पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एंड बाकी डेट्स का नोटिफिकेशन करना है तो स्क्रॉल डाउन करोगे वेबसाइट पे ही तो यू विल कम टू नो कि व्हाट इज द एप्लीकेशन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 1 अगस्त दिख रही होगी, थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉप्ड है, एंड ये एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ ऑलरेडी आ चुका था कि कब होने वाला एग्जाम। सो गाइस, दिस इज अ बिग अपडेट एंड फॉर्म फिलिंग के लिए जैसे ही इस लिंक पे यू गाइस विल बी क्लिकिंग, दिस इज द विंडो विच इज गोइंग टू कम अप टू यू एंड आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं। जैसे क्लैट में तो बहुत सारी टर्म्स कंडीशन थी, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि सारी टर्म्स कंडीशन इसमें जितनी है बता सकूं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो पूरा नाम, ईमेल आईडी एंड एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे डालेंगे। तो एप्लीकेशन टाइप में क्या होगा सर? एप्लीकेशन टाइप में होगा इंडियन नेशनल या फॉरेन नेशनल हैं आप लोग, तो वो होगा। डिटेल डालिए, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, बिकॉज आपकी ईमेल आईडी ही आपका लॉगिन आईडी बनेगा आगे जाके। तो यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए। सो दैट इज 1 ईमेल आईडी। लिख लीजिएगा, जैसे क्लैट के लिए मैंने आपको बोला था राइट डाउन योर लॉगिन आईडी पासवर्ड, अभी तक नहीं लिखा है तो क्लैट का लिख लो, क्योंकि एलेट का एक नया लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। शायद लॉगिन आईडी सेम भी हो सकता है पर पासवर्ड नया होगा, तो प्लीज 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 लिख के कहीं पे रख लेना और अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना। तो एप्लीकेंट टाइप इंडियन नेशनल या फॉरेन नेशनल, जैसे ही क्लिक करेंगे मैंने इंडियन नेशनल किया था, मैं इंडियन नेशनल हूं तो ओके क्लिक करेंगे। आपको you have successfully registered for ALET 2025, user name and password to access the portal has been sent to your email ID। जैसे ईमेल आईडी ओपन करेंगे ये आपको एक ईमेल आएगा, तुरंत आ गया था ईमेल अपने को, तो इन्हें बोल दिया था कि योर अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएटेड। इस पे क्लिक करेंगे तो पोर्टल खुलेगा और यहाँ आपकी ईमेल आईडी, दैट इज योर यूजर नेम एंड द पासवर्ड इज गिवन ओवर हियर। सो ALET 2025 का यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आपको मेल आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम आईडी डालना। जैसे यूजर नेम आईडी वहां डालेंगे वो आपको न्यू पासवर्ड बोलेगा कि भाई आप नया पासवर्ड बना लीजिए, क्योंकि ये वाला पासवर्ड तो उनका दिया गया था कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म का। देन यू क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एंड देन पुट अप योर यूजर नेम आईडी ओवर हियर एंड दैट इज व्हाट आई सेड। जैसे आप यूजर नेम आईडी यहाँ पे लॉगिन में डालने वाले हो, जैसे यू विल पुट इट ओवर हियर, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आ जाएगा। सो आई हैव केप्ट माय क्लैट एंड एलेट दोनों का पासवर्ड सेम, ताकि भाई याद रहे अपने को। एंड यहाँ पे चेंज पासवर्ड करेंगे एंड दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म विच विल कम अप ऑन योर स्क्रीन। So welcome to the ALET 2025 admission process. ALET application submission process is live now. You can apply either for UG, PG, MA, PhD course. So if anyone is for the PG courses watching this video, ये आपके लिए भी important बन जाता है। तो अपन UG कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे
and the remaining is being given for MA, PG and PhD courses के लिए. It is not very much relevant for the UG kids but for other ones. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ आपके पास आ जाएगा. तो आपके पास यहाँ एप्लीकेशन नंबर होगा बट ये नॉट अपडेटेड LLB ऑनर्स एंड नॉट अपडेटेड आएगा, ईमेल आईडी आएगी एंड एप्लीकेशन स्टेटस क्रिएटेड. अब जैसे ये मेरे सामने स्क्रीन पे, मैंने कहा भाई मैंने तो डिटेल अभी पूरी भरी नहीं है, कहां से आ गया, ये तो आखिरी स्क्रीन होती है. बट व्हाट हैपेंड इज यहां पे फिर आपको क्लिक करना है सबमिट एप्लीकेशन पे एंड देन दिस पेज विल कम अप एंड इस पेज पे आपको जनरल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन बहुत ही बेसिक है. अगर आपको डिटेल्स भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दैट इज योर 10th का मार्कशीट, योर 12th का मार्कशीट, दैट्स इट. उससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं. और परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, उसमें क्या है वो डॉक्यूमेंट लग जाएगा. एंड यस, अगर आपका कोई भी PWD से रिलेटेड सर्टिफिकेट या SC ST से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा. कौन से सर्टिफिकेट्स होंगे वो इसमें दिख जाएगा. बाकी कैटेगरीज में कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है. तो यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड करेंगे, अपना साइन अपलोड करेंगे. Your course preference, what is the course preference? BA LLB या BCom LLB. If you will select BA LLB over here, यहाँ पे आपको दूसरी प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन आ जाएगा. तो मैंने अगर यहाँ BA LLB किया तो यहाँ मुझे BCom LLB का ऑप्शन आ रहा था. अगर मैंने BCom किया तो यहाँ BA LLB का ऑप्शन आ रहा था. यहाँ डिटेल डाला, देन यहाँ लिखा है 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से एज पर योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मोबाइल नंबर, यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए प्लीज, जिस पे आपका पूरा कम्युनिकेशन हो रहा हो वो मोबाइल नंबर होना चाहिए. देन योर रिलीजन, रिलीजन में क्या आएगा, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, इस्लाम, जैन, मुस्लिम, सिख, अदर्स. तो जो भी है आप अपनी रिलीजन के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे. एंड देन इसके यहाँ पे जब डिटेल भरने के बाद इधर आएंगे तो कैटेगरी आ गया जनरल, EWS एंड OBC. इसमें कोई भी सर्टिफिकेशन इन्होंने यहाँ नहीं मांगा है बट SC ST सिलेक्ट करने पे दे आस्क यू अ सर्टिफिकेट. तो जैसे ही मैंने SC पे क्लिक किया था यहाँ पे आ गया डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी. द मोमेंट आई सिलेक्ट येस देन मुझे बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट देना है. अगर मैंने नो सिलेक्ट किया तो मुझे नहीं देना है. एंड द सेम इज द केस विद ST ऑल्सो. तो आप SC सिलेक्ट करेंगे देन वो आपसे ये ऑप्शन पूछेगा. देन अगर ऑप्शन आपका यस है तो वो आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा बिलो पॉवर्टी लाइन का. बट अगर आप जनरल, EWS, OBC सिलेक्ट करते हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं कैटेगरी में इफ यू सिलेक्ट यहाँ पे जनरल, OBC या EWS, यहाँ पे कोई भी चीज ओपन नहीं होने वाली है. एंड फॉर्म फिलिंग के दौरान इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज सेव एज ड्राफ्ट सो दैट जितना इंफॉर्मेशन यू हैव सबमिटेड इट विल बी सेव्ड. ठीक है. तो गोइंग अहेड इन तीनों कैटेगरी में कोई भी फर्दर ऑप्शन सर्टिफिकेट का नहीं आता है, SC और ST में आता है. देन उसके नीचे आता है PWD का. तो अगर आपने PWD में यस सिलेक्ट किया है then there will be another option do you need scribe yes or no and PWD का सर्टिफिकेट अपलोड करना है. तो क्या क्या हो गया, SC ST में अगर आप BPL कैटेगरी के हैं इफ यू चूज yes then you need a certificate. if you choose PWD में yes यहाँ पे PWD तो उसका सर्टिफिकेट है, लेस कोई सर्टिफिकेट की नीडेड नहीं है. फिर देन यहाँ पे सेंटर चॉइस है तो 1 2 3 दिया गया है. तो जैसे मैं मध्य प्रदेश में अगर हूं तो मैं भोपाल सिलेक्ट कर दूंगा पहली प्रेफरेंस. इंदौर यहाँ पे अभी भी ऑप्शन में नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं था. देन सेकंड चॉइस में आपको जो भी फिल करना है, आई वुड हैव प्रेफर्ड मुंबई. देन थर्ड में आई वुड हैव प्रेफर्ड दिल्ली और गुरुग्राम. ठीक है. सो आप अपने हिसाब से जहां आपको एक्सेसिबिलिटी हो, आपके पेरेंट्स के कोई रिश्तेदार रहते हो, आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स के थ्रू ही आएंगे. सो प्लीज फिल ऑन दोज डिटेल्स क्योंकि वो सिटी वुड बी नोन टू यू. सो दिस इज व्हाट इज देयर इन द जनरल पार्ट. देन विल मूव टू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. तो इसमें एक ध्यान रखो, इफ यू हैव योर करंट एड्रेस एंड योर परमानेंट एड्रेस आर सेम, लाइक आई स्टे इन भोपाल एंड स्टे इज माई करंट एड्रेस एंड वही मेरे आधार के हिसाब से इज माई परमानेंट एड्रेस. बट एट प्रेजेंट मेरा करंट एड्रेस अगर मुंबई है तो मैं यहाँ मुंबई की डिटेल्स डालूंगा. एंड परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस. मैंने नो चूज किया तो परमानेंट एड्रेस आया. बट इफ यू वुड हैव चूजन कि सर माय करंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो जैसे आपने यहाँ यस चूज किया ये यहाँ पे डिटेल विल नॉट कम. सो सिंपल है, जहां रह रहे हो वो आपका करंट एड्रेस बनता है. परमानेंट एड्रेस इज एज पर योर आधार कार्ड. दैट्स इट. ठीक है. गोइंग टू दी नेक्स्ट फैमिली डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, उनकी इनकम डालनी है अगर है तो, उनका प्रोफेशन डालना है, देन उनकी ईमेल आईडी डालनी है, देन मोबाइल नंबर डालना है, ऑफिस एड्रेस डालना है, सो ऑन.
जितना आई हैव फिल्ड द फॉर्म, I have not used many numbers over here. I have tried to keep my number over there. ये एक सजेशन है, क्योंकि आप बोलोगे कि पापा का भी डाल दो, मम्मी का भी डाल दो, किसी एक का नंबर डाल देना, दूसरे में आप चाहो तो यू कैन पुट अप योर ओन नंबर ओनली, योर ईमेल आईडी ओनली, ठीक है। मेजरली ये बैकअप के तौर पे, रिकवरी के तौर पे रखते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, आपने अपने नंबर को तो रजिस्टर कर दिया है प्राइमरी नंबर में, यहाँ पे पापा का नंबर डाल दिया और उनकी ईमेल आईडी डाल दी जो कि वर्किंग कंडीशन पे है। दैट्स इट, दैट इज ओनली यू हैव टू डू। देन गोइंग फॉरवर्ड, so we have done with the family details. Now we'll go to the academic qualification. Academic qualification में आप अपने 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स डालिए। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्लैट। जो 10th की डिटेल्स तो सबकी आ जाएंगी। मार्क्स, अगर यहाँ CGPA है तो CGPA, परसेंटेज है तो परसेंटेज, राइट इट ओवर देयर, जितना भी था मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑप्टेंड। मैक्सिमम मार्क्स में अगर 5 पेपर थे 100 मार्क के तो 500 लिखोगे, मैक्सिमम 600 थे, 6 पेपर थे 100 मार्क के तो 600। व्हाट हैव यू ऑब्टेन्ड एज पर योर 10 मार्कशीट, राइट इट ओवर देयर। देन नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड, 12th में अगेन द कंडीशन विल कम, सर हमारा रिजल्ट आ चुका है 2024 डाल दो, रिजल्ट अभी आने वाला है अपीयरिंग डाल दो। तो यहाँ लिखा है ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैंने 2024 सिलेक्ट किया कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। तो देखो यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज, इन सब पे रेड बना हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, क्योंकि इधर में मैंने अपीयरिंग सिलेक्ट कर दिया, तो देखो ग्रेडिंग सिस्टम, CGPA और इसके ऊपर से स्टार हट गया, मतलब अब ये कंपलसरी नहीं है। तो इफ यू आर राइटिंग अपीयरिंग ओवर देयर यू हैव टू, और इवन इस पे भी। तो इफ वील मूव टू द प्रीवियस स्क्रीन, देखो यहाँ पे सब पे स्टार लगा हुआ है, इस पे भी लगा है। जैसे ही मैंने अपीयरिंग सिलेक्ट किया कि मैं तो अभी अपीयर करने वाला हूं ना, बहुत सारे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर 12th देंगे, तो भाई आपका ये परमानेंट यहाँ पे हट जाएगा। स्ट्रीम यू नीड टू सिलेक्ट इज कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, तो यहाँ पे डिटेल आ जाएंगी। देन एंड पे आई विल क्लिक ऑन द डिक्लेरेशन पार्ट। जैसे ही डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा आई सोलुमनी अफर्म दैट, जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ऑब्वियसली सेव एज डाट, सबमिट द एप्लीकेशन, दिस इज द फाइनल वन। तो आप देखो स्टार्टिंग में जो आया था, जहां पे लिखा था नॉट अपडेटेड, बढ़िया प्यारी सी हैंडसम सी फोटो आ गई, सर का सिग्नेचर आ गया, कॉपी मत करना, वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, गिफ्ट भेज देना। LLB ऑनर्स प्रोग्राम अप्लाई किया है, BA LLB फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी और BCom LLB सेकेंड है, जनरल कैटेगरी में फिल किया था। एप्लीकेशन फी पेंडिंग है, ठीक है। तो जैसे ये फॉर्म आपके सामने आएगा, द मोमेंट यू विल क्लिक मेक पेमेंट, 3,500 रुपए आपकी जेब से आपको खाली करने पड़ेंगे। यू विल क्लिक ऑन पे नाउ, यू गेट अ UPI ऑप्शन, कार्ड ऑप्शन, नेट बैंकिंग ऑप्शन, एंड दिस इज इट गाइस। सो for any such detail, if you guys want any more information, please don't forget to put it in the comment section. And till then, keep watching our YouTube channel guys, and thank you so much for watching the video till the end. Bye bye, take care. Siddhant sir signing off. Thank you so much guys, take care.